नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ अर्पित वाजपेयी जी मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो है एक बैठक की जा रही है, उसमें इन्होंने शिरकत की है। अ, अनुज वाजपेयी जी, आप यहाँ आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही रहा। और मैं अपने पिताजी के साथ और चाचा के साथ यहाँ पर आया हूँ। सो मैं ये भी चाहता हूँ कि अ, मैं आगे आने वाली युवा पीढ़ी को ये सिखाऊं कि हमारा जो शोषण हो रहा है एज अ व्यापारी, जी। वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमें। आपने ही देखा होगा कि सिर्फ जीएसटी और टैक्सेस को लेकर ही व्यापारियों को याद किया जाता है। जी। इसके अलावा भी व्यापारियों को कितने शोषण हो रहे हैं, आपने खुद ये न्यूज़ पर आप दिन पर दिन देखते हो। बिल्कुल सर। और मैं यही उनकी सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा जो देनी चाहिए वो नहीं मिली। तमाम टैक्स व्यापारी दे रहा है, जीएसटी व्यापारी दे रहा है, और भी चीजें होती हैं बिल्कुल जो व्यापारी करते हैं, लेकिन जो उनको सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं वो नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं हो रही है। और सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि व्यापारी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एज अ लाइक पारिवारिक जो भी मैं सुनता आ रहा हूँ अपने परिवार से कि पहले जो सरकारें थी वो थोड़ी सी व्यापारी हित थी, पर जो अभी सरकार ने किया है वो थोड़ा सा व्यापार का अहित हो रहा है कहने को। इसीलिए जो आजकल का युवा है वो व्यापार में कम और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा भाग रहा है, क्योंकि उनको अनुज जी, मैं एक और बात, अर्पित अर्पित जी, मैं एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। युवा जो है वो कहीं ना कहीं चाहता है नौकरी, जी लेकिन वो जब उसको प्राप्त नहीं होती है तो वो व्यापार की तरफ भी जाना चाहता है, लेकिन उतना पैसा होता नहीं है। जी सबसे बड़ी क्योंकि बात आप एक व्यापारी घर से हैं और व्यापार कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हैं, हम्म, क्या उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो आज का क्योंकि युवा, छोटे से ही व्यापार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का युवा इन्वेस्टमेंट से डर रहा है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद भी इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, तो कुल मिलाकर जो इंसान की जो बचना चाहिए वो भी बच नहीं रहा है। इसीलिए आज का युवा ये चाहता है कि मैं 9 to 5 जॉब करूँ और उससे जो भी मुझे मिल रहा है वो मैं साइड में रख लूँ, क्योंकि वो उससे सेविंग हो रही है। बिजनेस में सिर्फ इंसान का डूब रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्सेस, इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है। इस वजह से जो आज का युवा है वो बिजनेस की तरफ कम और प्राइवेट सेक्टर। इससे क्या हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी? बिल्कुल, इससे बिल्कुल हो रही है। अगर आप किसी भी फाइनेंस सेक्टर को उठा के देख लीजिए तो हमारा जो बिजनेस व्यापारी है वही सबसे बड़ा कहते हैं कि दान दे या कुछ भी, क्योंकि टैक्सेस के मामले में अगर आप उसका इतना शोषण करोगे तो फिर मेरे अकॉर्डिंग जो आने वाली जनरेशन है वो बिजनेस नहीं, आपने प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की ओर ज़्यादा आकर्षित होगी। कुछ मैसेज देना चाहोगे युवाओं को? मैसेज, क्या आप भी एक युवा, ये यंग युवा व्यापारी? जी अभी तो फिलहाल मैं टू बी ऑनेस्ट मैं व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बस घर वालों को देख रहा हूँ। मैं भी खुद यहाँ पर तो इसीलिए आगे ज्वाइन क्या हुआ है। करना चाहेंगे व्यापार? बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ व्यापार में घुसना चाहिए, क्योंकि बट मेरा भी एक यही थिंक है कि इफ एंड केस थोड़ा सा शोषण कम हुआ अगर गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा कि है टैक्सेस में छूट थोड़ी सी मिली, तो बिल्कुल करना चाहेंगे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? मैसेज यही मतलब है। छोटा काम ये ना सोचे कि हम छोटा काम कर रहे हैं तो, बिल्कुल ये तो होता ही है, क्योंकि देखिए छोटे से ही इंसान बड़े की तरफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इंसान को हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो भी काम है वो छोटा है या फिर ऐसा है या वैसा है। हमेशा एक स्टार्ट करें, क्योंकि हम जब तक इनिशिएट नहीं करेंगे कुछ, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राई करना चाहिए किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए। तो इनिशिएट करिए, सब तो हो ही जाएगा बाकी। थैंक यू।